सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड वर्ल्ड। दिस इज संदीप भैया। और गाइस, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के फॉर्म्स चल रहे हैं। हालांकि गनीमत वाली बात यह है कि बहुत सारे स्टेट ने अपने एग्जाम को बंद करके जेई से कर लिया है, और बहुत सारे कॉलेज भी आज जेई के मार्क्स को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा हथियार तो खैर जेई मेंस है, जिससे कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाता है। बट फिर भी अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी नहीं है, इनफैक्ट अगर आप 98 परसेंटाइल से भी कम है, तो भी इवन 99 परसेंटाइल वाले भी बच्चे बैकअप डालते हैं। अब हर इंसान अपने लेवल के अकॉर्डिंग बैकअप डालता है। अब जिसका 99 से कम है, वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड देयर आर मैनी मोर कॉलेजेस लाइक बिटसेट वगैरह, इन सबको बैकअप में डालते हैं। अब जिनका परसेंटाइल ऐसे 60-70 परसेंटाइल है, वो अभी सीयूईटी को मैं देख रहा हूँ बैकअप में डाल रहे हैं, क्योंकि सबको अपनी लिमिटेशन पता है कि वो कहां पर कितना बढ़िया कर सकता है। तो खैर, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजों का एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है। तो इसी में मैं थोड़ा सा एक कॉलेज को आज फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूं, और मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें मैं 15-20 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि कौन से कॉलेज का फॉर्म आने वाला है, या कौन से कॉलेज का फॉर्म चल रहा है, और किसकी लास्ट डेट क्या है, उसका फीस स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट क्या है, और कौन से लोगों को भरना चाहिए। तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, ताकि आप ढूंढ पाए कि कौन सा कॉलेज इसमें से आपको सूट करता है। क्योंकि आप हर फॉर्म को नहीं भर सकते, वरना तो 50,000 तो फॉर्म भरने में ही चला जाएगा, और हर स्टेट की काउंसलिंग भी नहीं करा सकते, वरना पता चला 20,000 तो काउंसलिंग में ही चला गया। बट हाँ, अगर आप टारगेट फोकस्ड होकर काम करेंगे कि अरे यार मेरी लिमिटेशन ये है, मैं इस फॉर्म को अगर अप्लाई करता हूं तो चांस है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो बहुत हद तक आप सही डायरेक्शन में काम कर पाएंगे। बट कोई बात नहीं, ये कॉलेज मेरा कॉलेज है, और मैं यहीं का पास आउट हूँ, और मेरे बहुत सारे भाइयों के मैसेजेस पड़े थे इस कॉलेज को लेकर। तो फिर मैंने थोड़ा अपनी तरफ से जांच पड़ताल किया कि भाई एएमयू में क्या चल रहा है अभी, क्या है, मतलब इनका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाला है, और क्या इन्होंने प्रोसेस एडमिशन का चेंज कर दिया या नहीं कर दिया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मेल किए, मैसेज किए कि भैया एएमयू जेई मेन से लेने का प्लान बना रहा है। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस थे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर सीयूईटी की वेबसाइट पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शो हो रहा है, तो किससे होगा। और जो पहले एग्जाम हुआ करता था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, इसका तो अभी इस साल कोई नामो निशान नहीं है। तो क्या है, एएमयू वालों का क्या है, इस बार बीटेक में कैसे एडमिशन देंगे, और साथ ही साथ मैं बाकी कोर्सेज के भी बारे में थोड़ा सा बात करूंगा कि 11th वगैरह में कैसे एडमिशन होने वाला है, बीएससी वगैरह में कैसे एडमिशन होने वाला है। तो ये बात मेरे को लगा कि भाई इतना ज़्यादा जब क्वेरी आ रहा है, तो डेफिनेटली आई शुड मेक अ वीडियो ऑन इट, और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। पहले आप इसे लास्ट तक देख लीजिएगा अगर आप एमयू में इंटरेस्टेड हैं तो, और नहीं इंटरेस्टेड है तो कोई इशू नहीं है, फिर तो टाइम वेस्ट करने की कोई भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मूव ऑन फॉर नेक्स्ट वीडियो। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी थी, अगर अच्छी लगे तो गाइज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि एएमयू में क्या मसला चल रहा है। तो देखो, जब मैंने पता करा, तो मेरे हिसाब से, मैं कोई ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूँ, और एंड आई एम नॉट अ एएमयू ऑफिशियल, मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ वहाँ का, बट कोई ऑफिशियल बंदा नहीं हूँ जो एएमयू के बारे में मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये होगा ही होगा। बट एज पर माई नॉलेज देयर आर मैनी कैंडिडेट्स, देयर आर मैनी, बहुत सारे प्रोफेसर्स मेरे टच में रहते हैं। तो मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत पता करा, उससे मेरे को एक आइडिया पता चल गया कि भाई इसमें जो एडमिशन होगा, एएमयू का एडमिशन होगा, इसके एप्लीकेशन फॉर्म में डिले हो रहा है। और सिर्फ बीटेक के ही फॉर्म में डिले नहीं हो रहा है, हर एक कोर्स में डिले हो रहा है, हर एक कोर्स में डिले हो रहा है। इवन स्कूल के एडमिशन फॉर्म में भी डिले हो रहा है, जैसे 11th एंट्रेंस का, उसमें भी डिले हो रहा है। तो अगर फॉर्म अभी तक नहीं आया, तो इसको तुम जेई मेन और सीयूईटी से मत जोड़ो। पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सीयूईटी की वेबसाइट पे लिस्टेड है। अब उसका क्या रीजन है, मैं उसको भी थोड़ा तुम्हें बताऊंगा अभी। तो पहली बात तो बीटेक का फॉर्म नहीं आया है, 11th वालों का भी फॉर्म नहीं आया है, इनफैक्ट किसी भी कोर्स का भी फॉर्म नहीं आया है। सिर्फ फर्स्ट, 6th और 9th का फॉर्म आया, बाकी किसी का फॉर्म नहीं आया। और इनका एप्लीकेशन फॉर्म अभी क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है और चल रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग जब मैंने थोड़ा सा जानने की कोशिश की, तो मेरे को पता चला कि नहीं नहीं, इस बार तो जेई मेन का कोई प्लान नहीं है। हाँ, अगर इमीडिएटली इनका कोई प्लान बन जाए तो अलग बात है, या मुझे ना पता हो तो अलग बात है, पर अभी जेई मेन से जाने का कोई प्लान नहीं है। सीयूईटी में बीटेक कोर्स नहीं है। हाँ, हालांकि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सीयूईटी की वेबसाइट पे लिस्टेड जरूर है। उसके रीजन, उसके पीछे का ये रीजन है कि सिर्फ एएमयू ही नहीं, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो, हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूईटी की वेबसाइट पर लिस्टेड है।
अब वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा कोर्स सीयूईटी से ऑफर करती है। तो जैसे एएमयू ने भी बहुत सारे बीए के कोर्सेज अपने ऑफर कर रखे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे बीएससी तक के कोर्सेज ऑफर कर रखे हैं, स्टैटिक्स वगैरह। तो देर आर मैनी कम्युनिटी साइंस के कोर्सेज ऑफर कर रखे हैं, पर बीएससी में कुछ स्पेसिफिक कोर्स ही इन्होंने ऑफर कर रखा है, आप वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन जो मेजर है जैसे बीसीए वगैरह, मतलब बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड देर आर मैनी फिजिक्स मैथमेटिक्स, ये जो थोड़े इनके क्रीम बीएससी के कोर्सेज थे, वो अभी भी इनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम से ही होने वाले हैं, उसके लिए आपको सीयूईटी देने की नीड नहीं है। हालांकि सीयूईटी दोगे तो कुछ बैकअप में हो जाएगा, जैसे स्टैटिक्स में एडमिशन हो जाएगा, जियोलॉजी में, सॉरी जियोग्राफी में एडमिशन हो जाएगा। तो देर आर मैनी चांसेस कि सीयूईटी, और दूसरी बात मैं एक बात बता दूं, सीयूईटी से एडमिशन आसान है, ईएमयू के एंट्रेंस से एडमिशन थोड़ा टफ है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो सीयूईटी वगैरह दे के आ रहे हैं, मैंने देखा था, चूंकि कम्युनिटी साइंस की पूरी सीट इन्होंने और होम साइंस की पूरी सीट इन्होंने सीयूईटी से कर दी थी। अब उससे क्या हुआ था कि कम्युनिटी साइंस में जैसे लेदर वेदर डिजाइनिंग वजाइनिंग के इनके जो ब्रांचेस हैं, वी वॉक वाले वोकेशनल कोर्सेज, उनमें कोई बच्चा ही नहीं पहुंचा था 2 साल पहले की बात है, मतलब पिछले साल से पिछले साल की पहले की बात है। और उस टाइम पे पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपना एडवर्टाइजमेंट किया कि 12th के बेसिस पे भी आके आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई बच्चा ही नहीं था, बहुत कम बच्चे थे। मैं तो उनके डिपार्टमेंट में भी गया था इस बात की पुष्टि करने, और मुझे पता चला बहुत वो चल रहा है। तो इन्होंने दोनों से रख दिया कि सीयूईटी से भी बीएससी में आ जाओ और इससे भी आ जाओ, और बीएससी के कुछ कोर्सेज इन्होंने सीयूईटी में दिए, बाकी सारे कोर्सेज अपने सेल्फ एंट्रेंस से लेने वाले हैं। अब एएमयू बीटेक में क्या है, तो एएमयू एज पर माई नॉलेज जहां तक मुझे पता है, एएमयू इस बार बिल्कुल कंडक्ट होगा, पहले की तरह ही कंडक्ट होगा। तो भैया अगर कंडक्ट होगा तो फॉर्म कब आएंगे, और अगर फॉर्म आ गया तो बताइए भरना कैसे है। तो देखो फॉर्म जल्दी आएगा और 15 डेज के अंदर ही आ जाएगा, 15 दिन के अंदर ही तुम्हारा फॉर्म आ जाएगा। ये बिल्कुल 15 दिन तुम मान के चलो, हाँ अगर कोई और मसला हो जाए, डिले हो जाए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ 15 दिन के अंदर तुम्हारा फॉर्म पक्का आ जाएगा, ये बात तुम मान के चलो। और तुम नोट कर लो डेट, और फिर 15 दिन बाद मेरे से पूछना अगर नहीं आया तो, लेकिन पकड़ मत लेना कि सर नहीं आया आप क्या करें, हो सकता है थोड़ा और डिले हो जाए, पर चांस यही है कि विद इन 15 डेज आपके फॉर्म आ जाए, उससे पहले भी आ सकते हैं, अब तुम्हें पता है कि बट ठीक है। तो एएमयू में अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एएमयू ट्रिपल ई की ही प्रिपरेशन अभी मेरे हिसाब से करनी चाहिए, और फॉर्म आपके 10 से 15 दिन में आ जाएंगे। अगर आप 11th की भी कर रहे हो तो 11th के भी फॉर्म जल्दी ही आ जाएंगे, और आपको जैसे आप 11th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे पहले, आपको अभी भी वैसे ही 11th एंट्रेंस की तैयारी करनी है, उसके लिए कोई ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो एएमयू का एडमिशन प्रोसेस आपको क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ एज पर माई नॉलेज, अभी सब कुछ ऐसा ही है जैसे पहले चल रहा था। सिलेबस क्या है, सिलेबस वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 मार्क्स के होंगे, और अगर उसमें से आप 40 क्वेश्चन भी कर ले, 40 मार्क्स भी लेके आते हो 150 में से, तो आप सिलेक्टेड हो। मैंने कट ऑफ पे एक डिटेल वीडियो बनाई है, प्लेसमेंट पे एक डिटेल वीडियो बनाई है, हर एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये सेंटर्स होते हैं, क्योंकि जो लोग भर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि सिर्फ कुछ ही शहरों में, सेलेक्टेड शहरों में ही एएमयू का सेंटर होगा। अब एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है, तो देखो मान के चलो कि तुम 15 मई से लेके, चूंकि फॉर्म लेट से आ रहा है तो एग्जाम भी लेट से होगा, 30 मई तक हो सकता है, ये और भी डिले हो सकता है, और भी डिले हो सकता है। पर अपने लिए तुम ये थोड़ा सा टाइम को मान के चलो कि इसी टाइम इंटरवल में तुम्हारा होने का चांस है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन तुम अपने लिए अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को इसी हिसाब से शेड्यूल करके चल सकते हो 15 मई से लेकर 30 मई तक। अब अगर उससे पहले हो जाए तो मुझे मत पकड़ लेना, क्योंकि एएमयू के पास एक कोर्स नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो ये लोग अपने हिसाब से देखते हैं कि किसको पहले करा लिया जाए, किसको बाद में करा लिया जाए, और पूरा 1-1.5 महीने तक इनका एग्जाम चलता है। पर अभी आइडियल टाइम मेरे हिसाब से यही है, आपको इसी हिसाब से करना चाहिए। अब सवाल आता है कि सर प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, और ये चीज मैं बोर्ड वालों के लिए बोलूंगा कि अगर अभी आपने बोर्ड दिया है तो भाई प्रिपरेशन के लिए शुरू हो जाओ, प्रिपरेशन पे लग जाओ। प्रिपरेशन एएमयू ट्रिपल ई के प्रिपरेशन का मामला क्या है, कैसे आप कर सकते हो कम टाइम में प्रिपरेशन, क्योंकि अभी आपके पास बहुत कम टाइम है। तो पहला क्या होगा, अगर मैं बताता हूं, इसके लिए तो मैंने बैच भी लॉन्च कर रखा है, और अभी लॉन्च किया है, आज ही नया बैच लॉन्च हुआ है, और उसमें आई थिंक 500 का कूपन भी चल रहा है, 5500 का कूपन चल रहा है, तो 4 या 4500 में आपको ये बैच मिल जाएगा अभी के लिए। और जो बैच इसकी स्टार्ट होने वाली है 8 या 10 से स्टार्ट होने वाली, क्लासेस 8 या 10 से स्टार्ट होंगी, बैच लॉन्च हो चुका है, अर्ली बर्ड का डिस्काउंट चल रहा है, आप ये देखो
ये आपका बैच लॉन्च हो चुका है और अर्ली बर्ड का डिस्काउंट चल रहा है, और इस बैच में आपको फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी मिलेगा एएमयू और जामिया के लिए। ऑलमोस्ट 75 डेज में आपका इतना सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओ बिल्कुल आराम से। अब इसमें कुछ मैंने ट्रिक्स एंड हैक्स यूज किए हैं कि काफी कम टाइम में अगर इस एग्जाम को क्रैक करना हो तो कैसे किया जा सकता है। आप वीडियो को देखिएगा, थोड़ा आपको समझ में आएगा अच्छे से। मैं पहले कोर्स के बारे में थोड़ा बता दूं तो आपकी लाइव क्लास जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की होती है वो होगी, और ये 6 आवर की लाइव क्लास है। कुछ कुछ सेशन रिकॉर्डेड भी हो सकते हैं जो आपके मेंटर आपको देते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, आपके मेंटर आपको देते रहेंगे। उसके बाद से चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हम आपको पहले दे देंगे और वीडियो सॉल्यूशन उनका साथ में दे देंगे, वीडियो सॉल्यूशन भी दे देंगे और रिटेन सॉल्यूशन भी दे देंगे। इससे क्या रहेगा कि आप चैप्टर जैसे जैसे आपका चैप्टर खत्म होता जाए, जैसे मान लो मैंने एनएलएम पढ़ा दिया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन करा दिया, तो आप एनएलएम के क्वेश्चन जाके करो, देखो कितने लग रहे हैं। अगर फंस रहा है तो उसकी वीडियो देख लो, और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है तो रिटेन सॉल्यूशन है, रिटेन सॉल्यूशन देख के समझ लो, पर कोशिश ये रहे कि पहले खुद से करना है। दूसरा टेस्ट सीरीज, भाई साहब 3-3 घंटे का हर संडे टेस्ट ले रहा हूं और आपको पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट सिखा दूंगा। टेस्ट देना कैसे है, उनका एनालिसिस कैसे करना है और टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये टेस्ट सीरीज वाला मसला आप अगर ऑफलाइन आगे देना चाहो तो ऑफलाइन भी दे सकते हो, और ऑनलाइन देना चाहो तो ऑनलाइन भी दे सकते हो। टेस्ट के बाद आपको उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। पर्सनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपको मिलने वाली है, पर्सनली हम लोग आपको बताने वाले हैं। पर्सनली अगर कभी डाउट आता है कि सर मैं कैसे पढूं, मैं कैसे फिजिक्स से स्टार्ट करूं, क्योंकि 12th वाले बंदे को ये सबसे ज़रूरी पता होना चाहिए कि भाई 75 दिन बचा है कैसे स्टार्ट करे, तो हम इसे बताने वाले हैं कि देखो ये इंपॉर्टेंट है, पहले यहां से करो, पहले वहां से करो, क्वेश्चन ऐसे लगाओ, क्योंकि अगर तुम डायरेक्शनल पाथ पे चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे अपने मंजिल तक, और अगर तुम घूम घूम के चलोगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। तो एक सही डायरेक्शन में चलिए ताकि आप अपने मंजिल तक बहुत इजीली पहुंच पाए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कंप्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, नोट्स और डीपीपी आपको मिलने वाला है। अब इस नोट्स को आप हल्के में मत लीजिएगा, अभी मैं बताऊंगा क्या है। और जितनी भी फैकल्टी हैं सारे के सारे हमारे एएमयू से ही बीटेक हैं, या फिर बीटेक वाले ही लोग आपको इसमें पढ़ा रहे हैं, और वी हैव बेस्ट टीम। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, डेमो वीडियो मैंने दे रखा है, आप एक बार डेमो वीडियो देखिए, आपको लगे कि नहीं बिल्कुल वर्थ इट है तो ज्वाइन करिए, लगे नहीं वर्थ इट है तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पता है कि हर साल एएमयू में हम लोग काफ़ी अच्छी रैंक्स देते हैं बच्चों को, तो ठीक है, यू कैन ज्वाइन अस। अगर आप हमारे कुछ प्रीवियस रिजल्ट्स देखना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट से देख सकते हो। These are some previous results. हमारे कुछ प्रीवियस रिजल्ट हैं, 14th रैंक, 18th रैंक, 45 रैंक, 50 रैंक, 92 रैंक, 6 इन डीएस कैटेगरी, 26 इन बीसी कैटेगरी, 97 रैंक, 122। मतलब ये कुछ लास्ट ईयर्स के रिजल्ट हैं, आप देख सकते हो। हर साल टॉप 100 में हमारे यहाँ से बच्चा रहता ही रहता है, तो यू कैन ज्वाइन अस। अब अगर मैं बात करूँ कि भाई एक्चुअली में पढ़ाई कैसे करना चाहिए एमयू बीटेक के लिए, तो पहले आप समझिए, सबसे पहले आपको डायरेक्शनल वे में पढ़ना है। और अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो क्लास में आने से पहले मैं क्या करता हूँ, बच्चों को एक नोट्स दे देता हूँ। उस नोट्स में कुछ कुछ जगह स्पेसेस रहता है, जिसमें खाली जगह रहता है, कुछ स्पेस रहता है जहाँ पे वो अपने पॉइंट्स लिख सके। हर क्वेश्चन के सामने स्पेस रहता है जहाँ पे वो अपने क्वेश्चंस लिख सके। अब बच्चे को रहता है कि भाई तुम मैनुअल डाउनलोड करो, क्लास में लेके आओ और नोट्स उसी पे लिखो, और मैं खुद जो उसमें थियरी वाली पोर्शन लिखा रहता हूँ, अब हैंड रिटन ही मेरा रहता है, तो कोशिश ये रहता है कि जितना इजी वे में लिखा हो ताकि बच्चे को समझ में वो आ जाए, और क्वेश्चन के सामने स्पेस रहता है। अब मैं बच्चे को थियरी समझाता चलता हूँ, क्वेश्चन समझाता चलता हूँ, बच्चे का बिल्कुल भी टाइम किल नहीं होता है। बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा हम चीज़ों को समझा पाते हैं, बहुत इजीली करा पाते हैं। उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस रहते हैं जो बच्चे को खुद से करना होता है, तो बच्चे को थोड़ा एफर्ट लगाना होता है, बाकी उसका नोट्स भी रेडी हो जाता है। मेरे नोट्स में ही वो अपने नोट्स को बना लेता है, और हर क्वेश्चन के सामने उसका सॉल्यूशन भी लिखता है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं उसको भी लिखता है, और अलग से हम डीपीपी प्रोवाइड करते ही करते हैं। तो हमने एक यूनिक मेथड स्ट्रेटजी को अपनाया है, जिससे जो बच्चा है ना बहुत अच्छे से, आपका जो बच्चा है बहुत अच्छे से सीख पाएगा, समझ पाएगा, और बहुत कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को इनहेल कर पाएगा। तो दैट विल बी वेरी गुड थिंग। उसके बाद से सबसे ज़्यादा फोकस आप उस पर करिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज
बड़ा जरूरी है। और हमेशा चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के साथ हम आपको वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। और आपको कम से कम ट्राई ये करना चाहिए कि चैप्टर खत्म होने के बाद जब आप पीवाईक्यू लगाने बैठे तो रिवीजन करके बैठे पूरे पूरे फॉर्मूले का, और 70% क्वेश्चन ट्राई करिएगा कि खुद से बन जाए, पूछने की जरूरत ना पड़े, वीडियो सोल्यूशन देखने की जरूरत ना पड़े, और रिटन सोल्यूशन देखने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आपको बनाना बहुत जरूरी है। माइक्रो बना रहे हैं तो भी चलेगा, मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूं कि वो रिवीजन नहीं करते हैं, तो आप चाहे जितना भी पढ़ लो, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो शंका बना ही रहेगा। आपने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया, पर अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो जरूरी नहीं है कि युद्ध क्षेत्र में आपसे ब्रह्मास्त्र चली जाए। हो सकता है कि आप भूल भी जाओगे, मिस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। आपको बस इतना याद रहेगा यार ये आता तो है पर मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूं। इंप्लीमेंट करने के लिए भाई अभ्यास होना जरूरी है, तो रिवीजन बड़ा जरूरी है। बार बार रिवीजन करना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। डीपीपी हम बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस उसमें रखते हैं। डीपीपी में कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल होते हैं और कुछ क्वालिटी सवाल होते हैं। क्वालिटी क्वेश्चन को हमेशा रिवाइज करिएगा बाद में, जब भी आपको रिवीजन का मन करे तो क्वालिटी क्वेश्चन उठा के लगाइएगा। और प्रैक्टिस क्वेश्चन को तो आप पहली बार लगा लीजिए, उसके बाद नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। टेस्ट का एनालिसिस हर संडे को 3 घंटे का टेस्ट होगा। टेस्ट एनालाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टेस्ट एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। और टेस्ट में टाइम को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि मैं देखता हूँ 150 का टेस्ट देता हूँ, बच्चा 60 पे ही खत्म हो जाता है। 100 तक तो बहुत कम लोग जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि आप टाइम को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये बैच सिर्फ एमयू के लिए नहीं है। अगर आप वीआईटी दे रहे हो, वेटसेट दे रहे हो, कॉमेट के दे रहे हो, या फिर आप एमएसटी सीटी दे रहे हो, इन सारे कोर्सेज के लिए भी ये बैच है। आप इन सारे एग्जाम्स को भी फोड़ दोगे, इवन आप सीयूईटी में बैठो, सीयूईटी को भी फोड़ दोगे, तो यू कैन। अगर आप इन सारे एग्जाम्स में बैठ रहे हो तो दिस बैच इज फॉर यू। और इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और ईयर वाइज सारे हम आपको सॉरी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और ईयर वाइज तो पीवाईक्यू लगवाएंगे, और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और फुल सिलेबस, पार्ट सिलेबस हम आपको टेस्ट देने वाले हैं। पूरे 150 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर होगा, और 3 घंटे टाइम सेट करके देंगे, ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी। हमारी कोचिंग ऑनलाइन मोड में भी है और ऑफलाइन मोड में भी है, तो इससे आपको बहुत फर्क मिलेगा टाइम मैनेजमेंट को सीखने में। एनालिसिस जब मैं करूंगा आपके सामने तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपने कहां कहां गलतियां करी हैं और कौन कौन सी गलतियां करी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। उसके अलावा हमारा टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। जो बच्चे जेई में दे रहे हैं और जेई में एवरेज है, ठीक ठाक कर रहे हैं, 93 परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल ऐसे करके लेके आ रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि नहीं मैं एमयू भी देना चाहता हूं। अगर आपके 90 परसेंटाइल भी आ रहे हैं और आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज ले लो। इसमें आपका चैप्टर वाइज, पार्ट सिलेबस और फुल सिलेबस टेस्ट है, और लास्ट में 7 लाइव टेस्ट होगा। लाइव आप ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे चाहो वैसे दे सकते हो, और मात्र 999 रुपए में आपको ये टेस्ट मिलने वाला है। 999 रुपए में आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। और अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए विद टेस्ट सीरीज तो आपको ये भी मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा stbz.in, और वहां से सारी चीजें आपको मिल जाने वाली हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बैच कैसे लेना है, क्या करना है, और एएमयू का फॉर्म कब आने वाला है। तो ज्यादा अगर कोई डाउट ना हो तो फिर आप बताइए। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई दैट। और कूपन कोड आप जरूर लगा लीजिएगा। मैं कूपन कोड अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। वीडियो पढ़ने के बाद टेलीग्राम चैनल पे आपको कूपन कोड मिल जाएगा, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू अप्लाई कूपन कोड। डेफिनेटली आपको कूपन कोड यूज करना है। तो आई होप आ रही वीडियो में पॉइंट। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।